हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स क्लास 11th की ऊष्मा स्थानांतरण नामक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पर केवल फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स और बालाजी पब्लिकेशन की बुक से मैथ पढ़ते हैं। आज जो है हम नया चैप्टर लेकर आए हैं ऊष्मा स्थानांतरण, हीट ट्रांसमिशन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.5 मीटर लंबी एक धातु की छड़ को एक सिरे पर गर्म किया जाता है। अस्थायी अवस्था में छड़ के सिरों पर ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। छड़ के तप्त सिरे से 10 सेमी दूरी वाले बिंदु पर ताप कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे हम। 0.5 मीटर है, उसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर लें या उसको मीटर में रहने दें, क्योंकि सेंटीमीटर में दूरी दी गई है तो इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये आपका हो सकता है यहाँ पर 100 माइनस कितना है 0 अपान में 0.5 मीटर लंबी एक धातु की छड़, तो यहाँ पर L1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर मीटर में बदलेंगे तो ये 0.5 मीटर है, तो इसको हम 50 मीटर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हो जाएगा अज्ञात वाला, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा थीटा अपान में ये छड़ के तब सिरे से दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होगी। 0 से 0 को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर 0 है इसलिए इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बढ़ा रहे हैं। ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो गया 20 माइनस का 100 माइनस थीटा। अब थीटा इधर ले जाएंगे और 20 इधर ले जाएंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है ऊष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में 30 सेंटीमीटर छड़ के दोनों सिरों के ताप क्रमशः 90 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रथम सिरे से 10 सेमी की दूरी पर ताप का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से है इसका सिस्टम। इसका फिगर भी मैं समझा दे रहा हूँ आपको। एक सिरे पर 90 डिग्री टेम्परेचर है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे सिरे पर आपका है कितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। अब क्या करा कि 10 सेंटीमीटर दूर, प्रथम सिरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेमी की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ताप का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कितना है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड है इसका मान, यहाँ पर हमने मान लिया। और फिर कह रहा है ऊष्मा चालन की अस्थायी अवस्था में 30 सेंटीमीटर की छड़ दोनों सिरों पर, तो 30 सेंटीमीटर की ये छड़ हो गई, 30 सेंटीमीटर की ये छड़ हो गई। अब जो है आपको क्या करना है, दूरी पर ताप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे पहले हमने लोगों ने सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस का कितना हो जाएगा 15 अपान में L1 कितना हम लोग मान लें, ये हमारा 30 सेंटीमीटर की छड़ है तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, इक्वल टू फिर क्या करें, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस अज्ञात थीटा अपान में ये दूरी है 10, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 90 से 15 गया, कितना बचेगा आपका 10 से 5 और 8 से 1 75 अपान 3 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। थीटा को इस साइड लाएंगे और 90 माइनस हो जाएगा 25। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 से 5 गया 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8 से 2 गया 65 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 कैलोरी। 9.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 कैलोरी पर सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड चालकता की तांबे की एक छड़ जिसकी लंबाई 25 सेमी तथा परिच्छेद क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापों पर स्रोतों के बीच रखी है छड़ में ऊष्मा स्थानांतरण की दर आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे Q इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपान L। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आपको K की वैल्यू दी गई है, K की वैल्यू आपको दी गई है जो चालकता है 9.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 किलो कैलोरी पर सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दिया गया है। उसके बाद L की वैल्यू आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कन्वर्ट इन मीटर, तो 25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर। अब ये थीटा दिए गए हैं, θ1 θ2। तो यहाँ से आप मान लीजिए आपको θ1 दिया गया है 125 डिग्री सेंटीग्रेड और θ2 दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको रख लीजिए। तो Q की वैल्यू, अब यहाँ पर जो फार्मूला आपका है उसमें आप मान रखिए। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 9.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, A की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 और θ1 है 125 और माइनस का 0 और T कितना है, अज्ञात T, ये जो हमें निकालना है अज्ञात T जो दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग इस T को इसके नीचे ले आते हैं, चलिए, और अपान में L की वैल्यू कितनी दी गई है, L जो है डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का। तो L का मान यहाँ पर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9.2 इंटू 10 टू पावर 2 और ये 4 हो गए माइनस का 6 इंटू 125 और अपान में 25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, 25 पंचे 125। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और 46 जीरो यहाँ लग जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, यानी 46 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 किलो कैलोरी पर सेकेंड, किलो कैलोरी पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लिखते चलते हैं, ए की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर मीन्स 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इसकी मोटाई कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई जो है आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसको L मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। और ये चालकता गुणांक आपको दिया गया है K बराबर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 कैलोरी पर सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेट के दोनों सिरों के बीच यदि तापमान में अंतर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, कितना अंतर है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है इनके बीच, तो Q1 Q2 इक्वल टू कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। अब आपको 10 घंटे में निकालना है, 10 घंटे में आपको निकालना है ऊष्मा प्रवाह की दर। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका Q इक्वल टू KA और उसके बाद में इनका अंतर दिया गया है आपको। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए Q1 माइनस Q2 लिख दीजिए।
अगर तापांतर की बात करें तो ये आपका θ1 θ2 होना चाहिए, तो θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन में L। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, K की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4, A की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 2 और इनका मान दिया गया है 50, और उसके बाद में आपको L का मान भी दिया गया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का, सॉरी यहाँ पर T होगा, तो T की वैल्यू कितनी है 10, T की वैल्यू 10 है, और L का मान दिया गया है कितना 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 10 टू पावर माइनस 2 से ये कैंसिल कर दिया, तो आपका कितना बचेगा ये 500 गुणे 10 की पावर माइनस 4, यानी 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब यहाँ पर ये 10 घंटे दिया गया है, तो आपको उसको भी चेंज करना है मिनट में और उसके बाद सेकंड में, तो ये आपका 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप करेंगे तो आपका टोटल जो है 18,000 कैलोरी आंसर आएगा। कितना आ जाएगा 18,000 कैलोरी आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 50 है, उसके बाद हमने इसको कैंसिल कर लिया है, तो 2 जीरो और आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो और कैंसिल हो जाएंगे, आपका इतना ही आंसर आ जाएगा 180 कैलोरी। अगर आप इसको देखिए मीटर में नहीं कन्वर्ट करते हैं, अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब ऐसा होगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब आपका इतना ही आंसर आएगा, और मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका 18,000 कैलोरी आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 75 सेंटीमीटर लंबी, 75 सेंटीमीटर लंबी, L की वैल्यू दी गई है 75 सेमी, और उसके बाद अनुप्रस्थ, अब इसको चेंज करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर, और क्षेत्रफल A इक्वल टू 10 टू पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है। स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर का मतलब आप मान लीजिए डेल थीटा, ये कितना दिया गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और K की वैल्यू कितनी दी गई है 80 कैलोरी मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें प्रतिरोध आपको निकालना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा R बराबर L अपान KA। तो L का मान आपको दिया गया है 75 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, और K की वैल्यू भी आपको दी गई है 80, और A का मान 10 टू पावर माइनस का 2। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 5 से काट दें, और ये आपका 20 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए इसको, 3 और 5 चौक 20, 3/4। यहाँ पर देखिए अगर हम 5 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 2 5 25, और यहाँ पर 5 एकम 5 और 3 5 31, सॉरी यहाँ पर 16 होगा। अब यहाँ पर 15/16 हो गया। अब 15/16 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्यों आएगा 0.9375 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड पर कैलोरी, ये आपका हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरण की दर भी निकालनी है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की दर देखिए क्या होगा, उसके लिए क्या करेंगे Q/T इक्वल टू हो जाएगा KA डेल्टा थीटा अपान L। K की वैल्यू दी गई है 80, A की वैल्यू है 10 टू पावर माइनस 2 और तापांतर है 90 का। L बराबर कितना दिया गया है 75 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 5 से, और ये आपका 16 हो गया। अब फिर 5 कर देंगे, 15 छक्का 90, 96 कैलोरी पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है और इसके कंप्लीट किए जाएंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए।